हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। सो बायोकेमिस्ट्री का 1 लेक्चर वीडियो और ऑलरेडी अपलोडेड है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम साइकिल्स देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एचएमपी शंट, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज हम वीडियो थ्रू देखने वाले हैं। सो फर्स्ट देखो, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। So breakdown of glucose. Gly means glucose and lysis means breakdown. So glycolysis is the breakdown of glucose. इसे क्या बोलते हैं also? Glycolysis is also called as EMP pathway, that is Embden-Meyerhof pathway. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि Embden-Meyerhof pathway is म्हणजे मीन्स उसका नाम क्या है दूसरा, तो ग्लाइकोलिसिस है. So this glycolysis is occurs in aerobic condition and in aerobic condition means ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस होता है. सो जब ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कंडीशन में होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है. ग्लाइकोलिसिस व्हेन अकर्स इन एरोबिक कंडीशन देन एंड प्रोडक्ट इज पायरुवेट. जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुवेट. एंड जब ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक कंडीशन में होता है तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, लैक्टेट. ओके, इन एरोबिक कंडीशन एंड इन अनएरोबिक कंडीशन एंड प्रोडक्ट इज पायरुवेट एंड लैक्टेट. ये आपको आ सकता है, ये आपको याद करना है. उसके बाद देखो रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है फॉर ग्लाइकोलिसिस. द रेट लिमिटिंग एंजाइम्स मीन्स आईएमपी एंजाइम फॉर दैट पर्टिकुलर साइकिल. सो वो है phosphofructokinase 1 is the rate limiting enzyme in case of glycolysis. उसके बाद देखो प्रोडक्शन ऑफ ATP जो है वो कितना होता है. इन एरोबिक कंडीशन जो नीट ATP प्रोड्यूस होता है वो है 8 एंड इन एनारोबिक कंडीशन जो नीट ATP फॉर्म होता है वो है 2. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सो इतने ही पॉइंट्स मैंने किए थे. सो आपको भी करने हो तो इतने कीजिए. इफ़ यू आर गोइंग टू स्कीप द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट एट दैट टाइम यू हैव टू फोकस दिस पॉइंट्स स्पेशली. ओके, बिकॉज कोई टॉपिक स्किप करने से अच्छा है कि थोड़ा सा रीड कर लो. बिकॉज एक दो क्वेश्चन उससे बन जाए हमारे तो 20, 10, 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं. और 1 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई जीपैट. उसके बाद देखो नेक्स्ट साइकिल है वो है साइट्रिक एसिड साइकिल. सो साइट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राईसाइक्लिक एसिड, क्रेब्स साइकिल एंड TCA साइकिल. ओके, उसके बाद देखो ये साइकिल जो है वो क्या है, एम्फीबोलिक मीन्स कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज कॉल्ड एज. मीन्स ये कॉम्बिनेशन होता है ना कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक का, उसे बोलते हैं एम्फीबोलिक एंड दिस साइकिल इज एम्फीबोलिक इन नेचर. उसके बाद देखो साइट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कहाँ अकर होती है. इट इज़ अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसॉल. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके साइटोसॉल्स में ये रिएक्शन अकर होती है. उसके बाद रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है फॉर क्रेब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल और TCA cycle is isocitrate dehydrogenase is rate limiting enzyme in case of TCA, CREB and साइट्रिक एसिड साइकिल. उसके बाद देखो नीट ATP प्रोडक्शन कितना है, 12 ATPs फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ क्रेब साइकिल. ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज HMP शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, उसे बोलते हैं HMP शंट. इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPP दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. उसे क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. देखो प्रिकर्सर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज यूज्ड एज एन प्रिकर्सर. मीन्स ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम इन केस ऑफ HMP शंट और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. उसके बाद देखो HMP साइकिल्स जो है वो फॉर्म क्या करती है, इट फॉर्म्स पेंटोज शुगर. कौन सी शुगर फॉर्म करती है, पेंटोज शुगर फॉर्म करती है. सो HMP शंट में आपको 6 मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं किसी साइकिल में, नेट ATP प्रोडक्शन कितना है, रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, प्रिकर्सर कौन सा है, वो फॉर्म क्या करता है, उसका यूज़ क्या है. सपोज ग्लाइकोलिसिस जो है वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करता है. इससे आपको पॉइंट्स याद करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स नियो मीन्स न्यू, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. उन्होंने क्या बताया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये देखो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स विच इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. उसके बाद नेक्स्ट देखो कोरी साइकिल. कोरी साइकिल द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देन कन्वर्ट इन ग्लूकोज इन लीवर कॉल्ड एज कोरी साइकिल. मीन्स हमारा अल्टीमेटली फॉर्म क्या हो रहा है इस साइकिल में, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है फ्रॉम लैक्टेट. मीन्स क्या होता है, जब आप हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट दैट टाइम लैक्टेट फॉर्म होता है एंड दैट लैक्टेट इज कन्वर्टेड इन ग्लूकोज इन लीवर एंड इट साइकिल
साइकिल इज कॉल्ड एज कोरी साइकिल। ओके, आपको यही याद करना है कि लैक्टेट इज कन्वर्टेड इन ग्लूकोज मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किस साइकिल में होता है, कोरी साइकिल में भी होता है, एंड मीन्स इट वर्क्स एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद देखो ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ये देखो यह क्या है, ग्लूकोजेनेसिस एंड ऊपर क्या देखा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एंड ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, उसे बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस एंड वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। उसके बाद देखो ग्लूकोजेनियोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। मीन्स न्यू है मीन्स न्यू, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइकोजेन मीन्स देखो इधर है ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। उसके बाद रेट लिमिटिंग एंजाइम इन केस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब उसके बाद देखो कुछ डिसीज़ आपको आते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ कौन सा है। सो व्हेन ग्रेग्स सिंड्रोम्स जो है वो अकर्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद देखो इस सेकेंड है पॉम्स डिसीज विच इज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइपोसोमल अल्फा 1 फॉर ग्लूकोसाइडेज। ये आपको याद करना है बिकॉज डिसीज क्वेश्चंस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोए डिहाइड्रोजनेज क्या कॉज करता है, सियाद दैट इज सिंड्रोम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, दैट इज सियाद SIDS, that is sudden infant death syndrome is occurs due to deficiency of acetyl CoA dehydrogenase। ये आपको याद करना है बाय हार्ट। पॉम्स डिसीज किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है, वेनग्रिक्स किसके कारण होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम किस डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये आपको याद करना है। देन जमाइकन वोमिटिंग एक कंसेप्ट है कि जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस इज अकर्स ड्यू टू किसके कारण होता है, अनराइप्ड फ्रूट होता है उसे बोलते हैं एकी विच कंटेन्स हाइपोग्लाइसिन ए। उसके बाद देखो पेरोक्सोसोम डेफिशिएंसी लीड्स टू मीन्स परऑक्सीजोम जो हमारा है उसके डेफिशिएंसी के कारण कौन सा बॉडी में डेफिशिएंसी या सिंड्रोम हो जाता है, उसे बोलते हैं झेलवर्ग सिंड्रोम्स उसे बोलते हैं। उसके बाद देखो जो कीटोन बॉडीज़ है वो बॉडी में प्रोड्यूस्ड होती है, उसके लिए जो प्रिकर्सर है वो क्या है, एसिटोएसिटाइल कोए इज यूज्ड एज एन प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ये आ सकता है कीटोन बॉडीज़ फॉर्म्ड बाय अ प्रिकर्सर एसिटोएसिटाइल कोए। उसके बाद जो कीटोन बॉडीज़ है उसके डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो है रोदार्स टेस्ट एंड गेलहार्ड टेस्ट। वो दो टेस्ट है यूज़ किया जाता है फॉर कीटोन बॉडीज डिटेक्शन। तो रोद्रास टेस्ट जो है वो पिंक कलर देती है, गेहार टेस्ट जो है वो वाइन रेड कलर देती है। उसके बाद हम अभी देखे हैं यहाँ क्या देखे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज देखे थे, अब हम देख रहे हैं लिपिड स्टोरेज डिसीज। लिपिड स्टोरेज डिसीज में एक डिसीज है फेमसली विच इज़ कॉल्ड एज गुचर्स डिसीज एंड विच इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज और बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। मीन्स बीटा ग्लूकोसाइडेज जो है एंड बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज है, ये दो जो एंजाइम है बॉडी में वो क्या करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी में जो लिपिड स्टोर डिसीज होता है उसे बोलते हैं गुचर्स डिसीज। उसके बाद देखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर अमाइनो एसिड्स जो कि है द अमाइनो एसिड दैट फॉर्म्स फ्यूमारेट। मीन्स कौन सा अमाइनो एसिड है जो फॉर्म करता है फ्यूमारेट को, वो है फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफान। उसके बाद देखो मीन्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये टॉपिक आते हैं। सो उसमें से मुझे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो आप वही कीजिए अगर आप बायोकेमिस्ट्री को स्किप कर रहे हैं। जिनका बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है उनको तो ज़रूरत नहीं है, बट मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हैं लेस टाइम में एंड उनका स्टडी भी ज़्यादा नहीं हुआ, उसके लिए मैं ये नोट्स शेयर करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स दैट फॉर्म फ्यूमारेट दैट इज फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, जो दो अमाइनो एसिड्स है वो फ्यूमारेट फॉर्म करते हैं। उसके बाद देखो द अमाइनो एसिड दैट फॉर्म ऑक्सोलैक्टोन। ऑक्सैलोलैक्टोन जो है वो फॉर्म करने वाला अमाइनो एसिड कौन सा है, एस्पार्टेट एंड एस्पारजीन इज टू अमाइनो एसिड, एस्पेरिसिन एंड एस्पार्टेट। उसके बाद देखो अमाइनो एसिड दैट फॉर्म सक्सीनेट। सक्सीनेट फॉर्म करने वाला अमाइनो एसिड कौन सा है, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड वैनिलिन। दिस 4 अमाइनो एसिड फॉर्म्स अ सक्सीनेट।
उसके बाद देखो जो नेक्स्ट साइकिल है वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ अकर होती है? यूरिया साइकिल अकर्स इन द लीवर। एंड फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल जो है वो कौन सी होती है? यूरिया साइकिल। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल इन ह्यूमन बॉडी इज यूरिया साइकिल। उसके बाद देखो अल्कैप्टोयूरिया मीन्स क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोजेंटिसाइड्स ऑक्सीडेज इन अ बॉडी लीड्स टू अल्कैप्टोयूरिया। मीन्स अल्कैप्टोयूरिया किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोजेंटिसाइड्स ऑक्सीडेज। उसके बाद देखो डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज लीड्स मैपल यूरिन सिरप। ये एक सिंड्रोम है, मैपल यूरिन सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है? क्वेश्चन आया है बहुत टाइम कि मैपल यूरिन सिंड्रोम इज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज। ओके, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज लीड्स डेफिशिएंसी कॉल्ड एज मैपल यूरिन सिंड्रोम। उसके बाद देखो डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT लीड्स लेच निहान सिंड्रोम। आपको आ सकता है, फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाता, बट लेच निहान सिंड्रोम इज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT। उसके बाद देखो ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो देखो सारे अमाइनो एसिड जितने भी हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट वन अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। ये आपको बाय हार्ट करना है। ये वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आपको टिक लगाना है ग्लाइसिन। उसके बाद देखो ऑल अमाइनो एसिड्स हैविंग S कॉन्फिगरेशन ओनली एक्सेप्ट सिस्टीन। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? R। एंड बाकी जो है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैनिलीन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे जो अमाइनो एसिड्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? S कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स द अमाइनो एसिड सोल्यूबलाइज्ड इन वाटर जो है, मीन्स अमाइनो एसिड जो है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वाटर में एट आइसोइलेक्ट्रिक pH वो कितनी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये आपको कंसेप्ट याद करना है। उसके बाद टेस्ट टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ किए जाती है वो है बायूरेट टेस्ट, मिलॉन्स टेस्ट, हॉमकिन कोल्ड टेस्ट, झांतोप्रोटिक टेस्ट एंड नीन हाइड्रोजन टेस्ट। दीज आर द टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हो गए। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट में देखा है द रिलेटिव मीन्स एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। सो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कैपिटल D कैपिटल L जो है। उसके बाद देखो जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है फॉर कार्बोहाइड्रेट वो है ग्लिसरल्डिहाइड इज यूज्ड एज एन स्टैंडर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद देखो एक कंसेप्ट होता है इनांशियोमर। इनांशियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं बट दैट मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, उसे बोलते हैं इनांशियोमर। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड इज कम्स अंडर कार्बोहाइड्रेट। किसी की स्पेलिंग के लास्ट में OSE लाइक सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये जो है उसके लास्ट में क्या आ रहा है? OSE मीन्स दिस आर कम्स अंडर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड्स विथ OSE। उसके बाद देखो किलियानी फिशर सिंथेसिस जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है तो जो सिंथेसिस यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। उसके बाद देखो 1 मोल अल्डिहाइड एंड 1 मोल अल्कोहल कंबाइंस करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। वन मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बीटा D ग्लूकोज। ये आपको याद करना है। उसके बाद देखो ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है? द रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ फिनाइल हाइड्राजिन किया जाता है, वो क्या देता है हमें? ओसाजोन देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ फिनाइल एलानिन गिव्स ओसाजोन, इसे क्या बोलते हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो ओसाजोन फॉर्मेशन किस प्लेस पर अकर होता है स्ट्रक्चर के? ओसाजोन फॉर्मेशन इज अकर्स एट 1-2 पोजीशन। उसे क्या बोलते हैं? उसका मैकेनिज्म क्या है? इमीन अमाइन टॉटोमेरिज्म। ये आपको याद करना है कि ओसाजोन फॉर्मेशन इज अकर्स एट 1-2 पोजीशन बाय द मैकेनिज्म इमीन अमाइन टॉटोमेरिज्म। उसके बाद देखो जो ऑल मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड्स आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, दीज आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद देखो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो होता है सुक्रोज। एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स आ सकता है सुक्रोज इज कम्स अंडर डाइसैकेराइड। एंड मोनोसैकेराइड्स में कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज। डाइसैकेराइड में
सुक्रोज, ट्राइसैकेराइड्स में रैफिनोज, एंड एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। सो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एंड मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। उसके बाद देखो जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें फर्स्ट है होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड सेकेंड होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स जो है वो है हैव टाइप्स ऑफ मीन्स सेम टाइप्स जो होते हैं ना, मोनोसैकेराइड्स मीन्स फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज कंबाइन हो गया, मैनोज मैनोज कंबाइन हो गया, उसे हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइंस टू फॉर्म अ हेट्रोपॉली। होमो मीन्स सेम सेम टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब कंबाइन होते हैं तब वो फॉर्म करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स मीन्स जब मोनोसैकेराइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स combines together that will forms a heteropolysaccharides। लाइक मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल आपको पता है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंस हो गए तो वो हो गया होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज कंबाइन हो गया मीन्स डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो गए तो वो हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब उसके बाद देखो होमोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है स्टार्च, इन्यूलिन, इट्स नॉट इंसुलिन, इट इज़ इन्यूलिन, ये देखो, एंड चिटिन। उसके बाद देखो हाइलुरोनिक एसिड एंड हेपारिन जो है वो है हेट्रो में। एंड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, बायमॉलिश टेस्ट एंड Bailey-Von of test. These are the tests used for the detection of carbohydrates. Okay, so next video में हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ आरएनए, हाउ टू डिफरेंशिएट डीएनए एंड आरएनए, वो सारी चीज़ें, मेथड्स फॉर डीएनए डिटेक्शन, आरएनए डिटेक्शन, ब्लॉटिंग टेक्निक क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या, साउथर्न ब्लॉटिंग क्या, डॉट्स ब्लॉटिंग क्या, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।